من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूँगा, और मेरा शुक्र अदा करते रहना और मेरी नाशुक्री मत करना। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला से मदद मांगा करो, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all to this 22nd meeting of Public Accounts Committee number 3. A special welcome to Honorable Finance Minister, who is also an ex officio member of this committee. We are honored to have you here. Before we proceed with today's agenda, I would like to take advantage of his presence in this meeting and share some progress on what this committee has been doing over the past 5 months. Honorable Minister, this committee has been constituted for the first time in the history of this assembly, and the purpose of this committee was to specifically deal with the audit reports of local nature pertaining to local governments, local development authorities, district health and education authorities, जिनकी पेंडेंसी जो है वो 20 साल से भी ज़्यादा थी, आज तक एक भी रिपोर्ट टेकअप नहीं हुई थी. In a very brief span of 5 months, we have हमने 22 सिटिंग्स की हैं, जिसमें से 5 सिटिंग्स जो हैं वो ब्रीफिंग सेशंस थे, 13 मीटिंग्स जो हैं वो ऑडिट रिपोर्ट्स टेकअप की थी उनमें हमने, और 3 मीटिंग्स हमारी कंप्लायंस पे थी, ताकि साथ साथ हम अपने डायरेक्टिव्स जो हैं उन पे फॉलोअप भी करते रहें. मेरे पास इस वक्त सामने फिगर्स नहीं हैं, लेकिन जो मुझे याद हैं, अभी तक इस कमेटी ने अराउंड 2.5 बिलियन रुपीज़ की रिकवरीज ऑर्डर की हैं, जिसमें से अराउंड 1.5 बिलियन की रिकवरी हैज़ बीन डिपॉजिटेड विद द प्रोविंशियल एक्सचेकर. An additional 1 billion recovery is in process, and around 2 billion cases of around 2 billion have been sent for inquiries to different departments such as CMIT, SNGAD, and the Anti-Corruption Establishment of Punjab. This committee right now is the best performing PSC of this country, alhamdulillah. इन मेंबर्स ने सारे मेंबर्स जो हैं बड़े इंटरेस्ट के साथ आते हैं, और हमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये हमारे साथ फैक्ट शेयर किया इस सेशन में जो इस हफ्ते चल रहा है, कि हमारी कमेटी का जो सेटलमेंट रेशो है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे लो है, और हमारा रिकवरी रेट इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल PSCs इन पाकिस्तान. सर, आज की मीटिंग कॉल करने का मकसद ये था कि पिछले महीने जब हम लोकल गवर्नमेंट्स का ऑडिट ले रहे थे, तो एक चीज़ जो एज मेंबर्स हमें बड़ी अच्छी तरह उसका इल्म है कि हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़, लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो बैंकरप्सी के दहाने पर हैं और कई जगह बैंकरप्ट हो चुकी हुई हैं. उन्होंने बहुत सारी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना छोड़ दी हैं, बिकॉज द फिजिकल ट्रांसफ़र दैट दे आर रिसीविंग फ्राम द प्रोविंस इज़ इनएडिक्वेट. इसी तरह जब ऑडिट हमारे पास पैराज लेके आता है, तो उसमें बहुत सारे पैराज जो होते हैं दे आर रिगार्डिंग द लॉस ऑफ रेवेन्यू of local governments. While studying the issue of loss of revenue, we've discovered that the interim PFC award, which was constituted in 2017, is not being followed in letter and spirit. अभी तक 2025 में
लोकल गवर्नमेंट्स को 2017 का जो प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट के हिसाब से जो पैसे मिल रहे थे वो फिक्स्ड इन टाइम हो गया और उसके बाद से लेके आज तक वो फिगर अपडेट नहीं हुई। दिस इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग। और इवन जो 2017 के फार्मूला में डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट ग्रांट मुकम्मल इकट्ठे हो के पीएफसी की ट्रांसफ़र बनती थी, वो भी पार्शल ट्रांसफ़र दी जा रही है, जिस वजह से आपके छोटे शहरों में, कस्बों में, देहातों में बड़ी इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच है। उस हवाले से ये ब्रीफिंग रखी गई थी ताकि हम देख सकें कि लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने भी इशू हाईलाइट किया था। फाइनेंस एक दफ़ा आया था, उन्होंने कहा हमें तैयारी चाहिए। तो आई होप कि आज की मीटिंग से हम इस इशू को समझने में कोई हमें हमारे लिए आसानी होगी। ओवर टू यू ऑनरेबल मिनिस्टर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद इकबाल साहब, चेयरमैन PAC 3, और सबसे पहले मैं आपको और आपके तमाम मेंबर्स को इस पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह आपने अपनी कमेटी को यहाँ पे PAC 3 को चला रहे हैं आप, और आपका जो ओवरऑल जो यहाँ पे सेटलमेंट्स और रिकवरी रेट्स के हवाले से जिस तरह आपने बताया, तो मेरा ख्याल है ये भी एक तरह से पिछले 5 माह में जो आप अपनी परफॉर्मेंस बता रहे हैं इस कमेटी की, तो मैं भी क्योंकि PAC का मेंबर रहा हूँ अपोजिशन दौर में कुछ अर्सा, तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक किस्म का आपका रिकॉर्ड होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस जिस तरह आपकी कमेटी यहाँ पे कर रही है, तो इस पे आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा, मैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट हम आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ तक PFC का ताल्लुक है, वो इंटरिम अवार्ड जो है वही अभी तक चल रहा है, बट जहाँ तक पिछले तकरीबन जो ऑलमोस्ट ईयर ही कह लें हमें हो गया, उसमें जो मैं देखता रहा हूँ, हम काफ़ी सारी जो आपकी म्यूनिसिपल कमेटीज़ हैं उनकी जो इश्यूज़ आते थे उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हम देते रहे हैं बीच में। तो अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे हमारे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब भी हैं और डिप्टी सेक्रेटरी साहबा भी बैठी हैं, ये आपको भी एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमने जो इस 2017 का जो अवार्ड है उसके अलावा कितना फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लोकल गवर्नमेंट्स को जो है सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। तो अब जिस तरह आप इसको मुनासिब समझें, पहले आपने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से बात करनी है या आपने फाइनेंस से करनी है, आप अपने अब ओवर टू यू। थैंक यू सर। मेरा ख्याल है फाइनेंस डिपार्टमेंट एक प्रेजेंटेशन लेके आए हैं, बट बिफोर द प्रेजेंटेशन इफ द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट टू सो दैट सारे कमेटी मेंबर्स को पता हो कि हम किस इशूज़ के साथ डील कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आपके इल्म में है कि ये यहाँ पे इशू हाईलाइट हुआ था और उसके बाद हमने एक इंटरनली एक एक्सरसाइज की, और उस एक्सरसाइज में जो अगर आप कहते हैं तो ये एक छोटी सी हमने नेक्स्ट स्लाइड पर सर ये सर इसको अगर देख लें आप कि सर 2017 में अगर आप सेंट्रल PFC शेयर ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, ये वाला जो दरमियान में एक आपको मिल रहा है कि 2017 में जो PFC शेयर की मद में लोकल गवर्नमेंट्स को जो पैसे आ रहे थे वो 36 बिलियन थे। ये साहब माइक में थोड़ा कर दीजिएगा ताकि आवाज़। सर ये 36 बिलियन था 2017 में, 36.822 बिलियन ये हमें PFC शेयर में लोकल गवर्नमेंट्स को उस मद में मिला। 18-19 में 32.850, 2019-20 में 33.028, 2021 में 32.968, 21-22 में 33.028, 22-23 में 35। तो आपको सिर्फ इस साल में जो करंट फाइनेंशियल ईयर है तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 6 बिलियन। तो 35 जो 23-24 में 35.505 बिलियन था, ये इंक्रीज होके 41 बिलियन पे आ गया। तो इसमें हमारा जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का व्यू ये है कि ओवर द लास्ट 7 ईयर्स 2017 से लेके आज 2025 में जो लोकल गवर्नमेंट का PFC शेयर की मद में जो इंक्रीज़ हुआ है वो इट इज़ हार्डली 4-5 बिलियन रुपीज़, 6 बिलियन रुपीज़।
इसके साथ अगर आप अलॉन्ग इसका OSR देखें कि OSR में आपको एक ग्रेजुअल इंक्रीज नजर आएगी। 30 बिलियन से 80-90 में हम थोड़ा कम गए, लेकिन 32, 34, 50, 51, 55 और जो करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो एक प्रोजेक्शन है कि मे बी 70 बिलियन तक हम OSR को ले जाएं। और इसमें आई थिंक PSE का बड़ा रोल है कि जिस तरह हमने इफेक्टिवली अपनी रिकवरीज बेहतर कर रहे हैं, रेंट्स की मामला बेहतर हो रहे हैं, जो वाटर रेट की रिकवरी है वो बेहतर हो रही है, बिल्डिंग प्लान की, तो उससे थोड़ी सी हमारी OSR बढ़ी है। लेकिन इसके साथ साथ लोकल गवर्नमेंट की ये OSR इससे बहुत बेहतर होती। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन शामिल हैं कि हाँ सर हमने कैटल मंडीज़ का रेवेन्यू सारा उठा के वो हमने कैटल मार्केट मंडी कंपनी को दे दिया। जहाँ जहाँ पे PHA बनती है वहाँ पे आउटडोर एडवर्टीजमेंट की फ़ी वो PHA को चली जाती है, तो थोड़ा सा रेवेन्यू लॉस भी हुआ अदर साइड पे। लेकिन सर अब इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जो NFC ट्रांसफ़र है और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है वो आप देखें कि वो इस वक्त NFC ट्रांसफ़र 3.68 ट्रिलियन है और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में जब ये जाता है तो इट इज़ अराउंड 5.4 ट्रिलियन। तो हमारे का मौक़िफ़ ये है कि हम इसको कॉरिस्पॉन्डिंगली हम ये भी नहीं कह रहे कि इसका कॉरिस्पॉन्डिंगली हमें परसेंटेज दे दी जाए लोकल गवर्नमेंट्स को, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। लेकिन सर ये जो 336 बिलियन है 2017 में और आज ये 41 बिलियन है, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि इसमें थोड़ी सी हमें अगर इंक्रीज़ मिल जाए तो हमारा जो रोज़ का एक इशू है कि हर रोज़ जब अगर कोई MC अपने बिल पे करती है तो वो पेंशन नहीं पे कर पाती, जिस महीने वो पेंशन देती है तो उस दिन उसका बिल नहीं पे होता यूटिलिटीज़ का। अब इसमें हमारा फाइनेंस का हम बिल्कुल इनके मौक़िफ़ को अगर हम अभी वो बता भी देंगे कि हमें इस साल 120 बिलियन सुथरा पंजाब में मिला है सर, वो बिल्कुल दिस इज़ अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट और हम उसको कर रहे हैं। लेकिन सर उसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे इधर कि हमने आपके शेयर में आपको 120 बिलियन ओवर एंड अबव जो शेयर दिया है, तो सर उससे हमारी MCs का मसला नहीं हल होता। उनका जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट है फॉर पेइंग देयर यूटिलिटी बिल्स, फॉर पेइंग देयर सैलरीज, फॉर पेइंग देयर पेंशंस, वो वहीं का वहीं है। गवर्नमेंट के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को किया, लेकिन सर वो इफेक्टिवली वो लोकल गवर्नमेंट के पास तो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है, वो अगले ही दिन वो हम उनके पीछे पड़े होते हैं कि आपने ILWMC को या वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को तुमने ट्रांसफ़र करना है, तुम एक दिन भी अपने पास नहीं रख सकते। तो जैसे ही फरेश अपनी वो ट्रांच लोकल गवर्नमेंट को रिलीज़ करती है सुथरा पंजाब की, नेक्स्ट डे द MC इज़ बाउंड टू ट्रांसफ़र दैट अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ दैट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। तो कहने को तो उनके शेयर को हमने 120 अरब दे दिया, लेकिन इफेक्टिवली वो उनके पास 24 दिन से जब 24 घंटे से ज़्यादा होता हम CEO से पूछते हैं भी तूने अभी तक क्यों नहीं किया उसको ट्रांसफ़र वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, तो उनका प्रॉब्लम वहीं है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस इशू को हम फाइनेंस के सामने रखें कि आप हमें इस इशू को एड्रेस करके दें। अब फाइनेंस से हम बात कर लें, अब फाइनेंस को मेरी रिक्वेस्ट होगी फाइनेंस अपना वो पेश कर दें। फिर इसके अलावा लेकिन सर आई थिंक मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी कि दिस इज़ वेयर वी आर स्टक। तो अब फाइनेंस से हमारी रिक्वेस्ट होगी ये अपना वो अपनी प्रेजेंटेशन दे दें और उसके बाद कमेटी मेंबर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे इसको कैसे इस मामले को हल करना है। सर थैंक यू। जी थैंक यू। चेयरमैन साहब एक इजाज़त है जस्ट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम Please. सर, ये जो 41 बिलियन आपने बताया, दिस इज इंक्लूडिंग द अथॉरिटीज और ओनली गिविंग इट टू द लोकल गवर्नमेंट? ओनली लोकल गवर्नमेंट्स। अथॉरिटीज सेपरेट? जो देर आर मैं कमेटी की इतला के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान में 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट है और बिटवीन टियर्स जो फिस्कल ट्रांसफर्स होती हैं उसमें 2 रजीम्स हैं। एक NFC है, NFC जो है वो वफाक से सूबों में ट्रांसफ़र करता है, फिर हर सूबे का एक PFC है जो 2nd टियर से 3rd टियर ट्रांसफ़र करता है। आपके पास जो मेरा ख्याल है ब्रीफ है उसमें
ये जो इंटरिम पीएफसी अवार्ड 2017 है, ये पूरा अवार्ड की डिटेल इसमें शामिल है। आई थिंक ये फाइनेंस हमें बताएगा कि ये कैसे कैलकुलेट होती है अमाउंट, और क्या ये हर साल अपडेट होती रही है। ओवर टू यू जी, आप प्लीज़ अपनी प्रेजेंटेशन से प्रोसीड करें। सर थैंक यू वेरी मच। उमर जावेद सर, एडिशनल फाइनेंस सेक्रेटरी। सर मेरे साथ मैडम जुबदा हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं फाइनेंस, पीएफसी को देख रही हैं सर, और सईद कादर साहब हैं सर, सेक्शन ऑफिसर हैं पीएफसी के सर। सर एक प्रेजेंटेशन है सर, वो अगर हम सर आपको पेश करते हैं सर, आगे करें। सर ये लोकल गवर्नमेंट एक्ट पीएलजी एक्ट 2013 और उसके बाद सर एक इंटरिम अवार्ड आया था सर 2017 में सर। उसमें सर इन 4 इंडिकेटर्स को, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉवर्टी रेट है, लिटरेसी रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपल सर्विसेज के इंडिकेटर्स के ऊपर एक अवार्ड बनाया गया और एक फार्मूला शेयरिंग टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स बनाया गया सर। वो मौजूद है और उसी को फॉलो किया जाता है सर। और सर फ्रॉम इस इंटरिम पीएफसी अवार्ड में सर 2017 का जो है सर, उसी के अंदर जो ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स हैं 2022 के अंदर सर सेक्शन 205 जो पीएलजी एक्ट 2022 था, उसमें ट्रांजिशन की क्लॉज थी 205 वाली और 207 वाली सर। जब तक नया सर वो नहीं होता उस वक्त तक हम पुराने को करेंगे सर। आगे सर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं एज पर आवर सर एक्ट, उसमें सर एजुकेशन अथॉरिटीज़, हेल्थ अथॉरिटीज़ और सर म्यूनसिपल फंक्शंस जो कि लोकल गवर्नमेंट्स हैं सर 229 हैं सर पंजाब में सर, ये सर इंक्लूडेड हैं सर। आगे सर पहले हमें फेडरल डिविजिबल पूल सर फेडरल गवर्नमेंट से मिलता है, उसके अलावा सर हमारे कुछ प्रोविंशियल टैक्सेस हैं, उसके बाद लोन्स हैं सर और कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं सर। इनको मिला के हमारा डिविजिबल पूल है। उस डिविजिबल पूल के अंदर से सर हमारी डिडक्शंस, चार्ज एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेशन और जो हमने सब्सिडीज़ देनी है और सर जो हमने लोन्स रीपे करने हैं, उन सारों को निकाल के सर वी हैव गॉट अ नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें 37.5 इज़ फॉर द 3 फंक्शंस जो कि सर अभी बताए, और 62.5 is the provincial retained amount sir। आगे And this 37.5 is dynamic, not static। जी सर, ये हर साल कैलकुलेट होता है सर। और फिर इसके तीनों डिस्ट्रीब्यूटरीज जो हैं सर, हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, वो भी डिफाइंड है। जी सर। ये आगे ये डिफाइन हो गया सर। आगे चलें। ये सर जो अभी किया सर, इसमें 3 तरह की ग्रांट्स हैं सर इस प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट में। एक सर जनरल पर्पस ग्रांट है जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए सर, डेवलपमेंट की ग्रांट्स हैं और ट्रांजिशन की ग्रांट है सर। और इसमें एजुकेशन, हेल्थ अथॉरिटीज़, एमसीडीसीज और यूनियन काउंसिल के लिए सर ऑलरेडी डिफाइंड शेयर्स हैं सर, और उसके मुताबिक सर कैलकुलेशन होती है। जो जनरल पर्पस ग्रांट है दैट अमाउंट्स टू 82% ऑफ द प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट है सर, उसका 82% जो मेजर शेयर है सर, वो जनरल पर्पस ग्रांट जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स के लिए सर होता है सर। आगे सर इस पे जरा पीछे करें। सो जो 37.5% आम इस ज़ुबान में जो सूबे का बजट बनता है ओवरऑल, उसमें से 37.5% कट के इन 3 पर्पसेस के लिए चला जाता है। जी सर, 714 बिलियन बनता है सर। और फिर उसकी 37.5% की जो डिस्ट्रीब्यूशन है आगे के, उसमें लोकल गवर्नमेंट्स और यूनियन काउंसिल्स हैं 16%, 16% है ना। एमसीज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 12.8% है। जी सर, 16.8 टोटल बनेगा सर। 16.8% लोकल गवर्नमेंट्स के पास आता है, 16.3 नहीं, क्या लिखा हुआ है नंबर? 16.3 सर DHA सर, हेल्थ अथॉरिटी सर। इधर से देख लो। सर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन को सर शेयर जाता है आउट ऑफ दैट प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट 66.9% सर। हेल्थ अथॉरिटीज को सर 16.3%। salaries, everything। जी सर, एवरीथिंग सर, एवरीथिंग मेरे ख्याल में जी ठीक है जी। सर जो सर एजुकेशन है सर, वो सबसे बड़ा सर हमारा पोर्टफोलियो है सर, उसके अंदर तकरीबन 6 लाख मुलाजमीन है सर, तो वो उनके लिए सर ज़्यादा ही जाएगा सर। चलिए जी।
प्रोविंशियल अगली आपकी स्लाइड पे आ जाए, सर अगली स्लाइड पे आ जाए बस ये। प्लीज आगे करें। थैंक यू। अच्छा सर, ये थोड़ा सा प्रीव्यू दे दें सर कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स सर जो लोकल गवर्नमेंट्स को जा रही हैं सर, एक तो पीएफसी शेयर सर जो अभी डिफाइन किया गया सर, उसके अलावा सर फाइनेंस डिपार्टमेंट की और मिनिस्टर साहब की अपनी काविश के ऊपर सर 20 बिलियन का स्पेशल पर्पस ग्रांट सर दिया गया सर, रखा हुआ है सर, और उसमें से डिसबर्समेंट्स भी हो रही हैं सर। इसके अलावा सर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 120 बिलियन ओवर एंड अबव द पीएफसी शेयर सर। इसके अलावा सर मुतअद्दिद सप्लीमेंट्री ग्रांट जिस तरह मिनिस्टर साहब ने फरमाया सर हम देते हैं सर। उसके अलावा सर डेवलपमेंट फंड्स हैं सर जो एडीपी के अंदर सर हमारे हैं, उसकी डिटेल्स भी सर आगे आएगी सर। इसके अलावा सर हमारे गवर्नमेंट के बहुत जो हैं वो मुतासर कुन फॉरेन डेवलपमेंट के पोर्टफोलियो है सर जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं सर, उसकी भी डिटेल सर हम आगे देंगे सर। इसके अलावा सर अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स है सर जो कि इनके ऑन ये प्रोविंशियल ट्रांसफर्स में जाती हैं सर। इसके अलावा सर एमसीज जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं सर इनकी अपनी ओन सोर्स रिसीट्स भी हैं सर, उसमें टैक्स है ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर। इसके अलावा सर बिल्डिंग में और कंस्ट्रक्शन प्लान्स की अप्रूवल में जो फीस आती है वो जाती है सर। कन्वर्जन फीस है सर, डिफरेंट लैंड यूज़ की चेंज की सर फीसेज हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ की और उनकी जो सर प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेंट्स हैं सर। इसके अलावा सर जो इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने किए हैं वाटर चार्जेस और सर सैनिटेशन फीस, ये सर सारी की सारी ऑन सोर्स रिसीट्स हैं सर जो तमाम की तमाम उनको जाती हैं सर। और ये सर इनके इफ़ आई एम नॉट श्योर सर इफ़ आई एम कमर्शियल अकाउंट्स में जाती हैं सर। और सर फाइनेंस जो है सर वो विजिबिलिटी हमारे पास नहीं है कि इनके पास ये पैसे कितने गए हैं और सर इस वक्त कितने, इसमें अगर सेक्रेटरी साहब हमें थोड़ा सा बता दें सर। आगे ये सर जो एक पीएफसी ब्लॉक है सर जो हमारे, उसमें सर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़, एमसीज़, डीसीज़ और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और यूनियन काउंसिल्स और कैंटोनमेंट बोर्ड सर, इन सब के ऊपर सर जो इनकी शेयर है और जो इनकी रिलीजेज हैं सर ये उसकी डिपिक्शन है। तो सर वी आर वेल ऑन ट्रैक सर, जो इनका शेयर इस वक्त तक बनता है सर वो हमने सारा रिलीज़ किया है सर। आप इसकी परसेंटेजेस बता सकते हैं कि हेल्थ एजुकेशन और लोकल गवर्नमेंट सर ये नेक्स्ट स्लाइड सर, वो उसके अंदर सर सारी डिटेल्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। सर ये एक अगर आप सर हम अपने आप को देखें सर कि डीएस का सर 66.9% बनता है सर, 478 बिलियन सर इनकी सर हमारी टोटल पीएफसी शेयर है एज़ पर अवार्ड्स। और इसके अलावा डीएचएस का 16% में 114 बिलियन है सर, मोर देन दैट। एमसीडीसीज का 12.8% के लिहाज से सर 91 बिलियन सर, और यूनियन काउंसिल का 4.3% के लिहाज से 30 बिलियन का सर। अब सर ये एक चीज़ सर हम देखें कि सर जो डेवलपमेंट की ग्रांट है सर जो एमसीज और डीसीज की सर ये 17.83 बिलियन है सर एज पर पीएफसी शेयर सर। लेकिन सर अगर हम देखें सर जो एलोकेशन है वो 141.365 बिलियन डेवलपमेंट की है सर जी। ये डेवलपमेंट सीएम के उसके साथ बता रहे हैं जी सर, ये डेवलपमेंट की जो आप बात जी कर रहे हैं साथ ये वो है जो सीएम साहब लेकिन ये तो आप मिक्स कर रहे हैं दो that is चीज़ों को। something that is nothing to do with local government. You're mixing two things. सर PFC is different. Sir. Supplementary grants are over and above. That is a discretionary grant. सर But what we are interested here, or the reason we called the meeting was to see the implementation of PFC सर strictly, Sir. nothing else. No pollution सर of any other kind or pollutants of any other kind. सर ये Just pure PFC flow. सर कि कितने पैसे फॉर्मूला के तहत बनते हैं और पिछले सालों का भी आप हमें बताना चाहिए कि इतने 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 बनते थे और उनके अगेंस्ट सर वो है आगे सर वो आगे है सर प्लीज़ सर ये इस पॉइंट को सर मैडम जुब्दा ज़रा ब्रीफ करते हैं। सर अगर आप मुझे अलाउ करें सर। अच्छा सर, पिछले साल की जो फाइनेंशियल ईयर की थी वो 611 अरब बनता था नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड के हिसाब से जो पीएफसी शेयर बनता था। इस साल का जो बनता है नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड के हिसाब से वो बनता है 714 अरब। 714 अरब इसमें आप स्पेशल पर्पस ग्रांट
ग्रांट जो 20 अरब हमने दिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने वो भी निकाल दें, 120 अरब जो गए वो भी निकाल दें, 714 अरब इज़ प्योरली द पीएफसी शेयर। उस पीएफसी शेयर की अगर सर बात करें तो उसमें जो जनरल पर्पस ग्रांट बनती थी वो 586 बनती थी, हमने जो सर एलोकेट किया वो 631 का जो है ना टोटल करके 854 दिया। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हेयर कि हमने पीएफसी शेयर सर जैसे बात कर रहे थे कि 41 बिलियन गया, सर पीएफसी शेयर का जो ब्लॉक है वो 75 बिलियन का ब्लॉक है और वो पिछले साल भी 75 बिलियन का ब्लॉक था, इस साल भी वो 75 बिलियन का ब्लॉक है और वो हम सारा का सारा रिलीज़ कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट की ही रिक्वेस्ट के ऊपर सर हमने WMCs को भी पीएफसी शेयर देना शुरू किया। सो इट इज़ नॉट एज इफ जो MCs हैं वो तो 41 बिलियन ले रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम WMCs को भी क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम पीएफसी शेयर में से सर पैसे दे रहे हैं। सर ये सर की स्लाइड में लोकल गवर्नमेंट की स्लाइड में था कि 41 बिलियन पीएफसी शेयर की मद में हम दे रहे हैं, 70 बिलियन इनका ऑन सोर्स रिसीट है विच इज़ 111 बिलियन इन टोटल बनता है, जबकि इनका एक्सपेंडिचर सर जो शो हो रहा है वो 79 बिलियन का बन रहा है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मेरा एक सवाल है जी, आर WMCs लोकल गवर्नमेंट्स? No, sir. No. They are Section 42 companies. Section 42 companies, and they are not mentioned in the PFC award. So, does the PFC money, can it, in a stricto sensu legal sense, can PFC money flow to these companies? And if any proceeds have gone It cannot, to लेकिन these, सर क्योंकि इस दफ़ा जो हमारा जब ये सुतरा पंजाब का प्रोजेक्ट अपना आया उसमें फिर डिसीजन यही हुआ कि ये पीएफसी शेयर से ही उसको उसमें गिना जाएगा और उसका प्रोसेस गो कि हमने फाइनेंस उस पर बात की थी कि जी ये पैसे आप डायरेक्ट दे दें जैसे आप अपनी ग्रांट देते हैं। इस प्रोजेक्ट से पहले भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज को ग्रांट जाती थी, लेकिन फाइनेंस का व्यू थे कि नहीं इसको हम पीएफसी शेयर में एडजस्ट करेंगे, तो फिर प्रोसेस ये बना कि वो पैसा पहले जाता है लोकल गवर्नमेंट को, इस तरह फिर लोकल गवर्नमेंट के पीएफसी शेयर में 120 बिलियन की एक जंप आपको नज़र आ गई, लेकिन वो फिर अल्टीमेटली पैसा वो बेसिकली वो एक ग्रांट ही है फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज टू एक्सिक्यूट द सुतरा पंजाब प्रोजेक्ट, बट इट रूट्स थ्रू द कंसर्न लोकल गवर्नमेंट और उसके बाद वो उसको चला जाता है। तो वो सर मेरी इशू ये कि बिल्कुल अपना मैडम की बात भी ठीक है, उमर की बात ठीक है, लेकिन सर हमारा इशू ये है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कोट अदू की। कोट अदू का सर टोटल शॉर्टफॉल है कि 200 बिलियन। जब वहाँ पे स्ट्राइक हुई क्योंकि लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं अपने सैनिटरी स्टाफ को पे करने के लिए, जब स्ट्राइक हुई तो CM ऑफिस इन्वॉल्व हुआ, तो फिर फाइनेंस ने उसके लिए 100 मिलियन की ग्रांट रिलीज़ की। सर हम कहते हैं कि ये जब हम इशू बनता है, जब सड़क ब्लॉक होती है, CM ऑफिस अखबारात में आता है, CM ऑफिस इन्वॉल्व होता है तो तब फाइनेंस कर देता है, तो इसको हम सिस्टमेटिक क्यों नहीं कर देते? और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अगर, और ये जो सारे डेवलपमेंट ग्रांट है, ये सुतरा पंजाब की 120 बिलियन की ग्रांट है, स्पेशल पर्पस ग्रांट है सर, ये अगर तो ये ग्रांट से हम उनकी तनख्वाह दे सकते हैं, हमारा केस कोई नहीं है। अगर हम इस ग्रांट से उनकी पेंशन पे कर सकते हैं, हमें आप बिल्कुल कुछ ना दें, लेकिन सर हमारी पेंशन, हमारी लोकल गवर्नमेंट्स की अपना सैलरीज, यूटिलिटी बिल्स, सर वो हम इस सारे पैसे से हम वो नहीं खर्चा कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत जिसकी तो कोई चार अच्छी, ये जो ठीक है हमारा अपनी ओन सोर्स से हम 79 बिलियन कर रहे हैं और ये भी इस साल की प्रोजेक्शन है, मे बी हम वी फॉल शॉर्ट ऑफ दैट, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अकॉर्डिंग टू द NFC PFC तो कुछ देना है ना कि नहीं देना, ठीक है। तो हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि आप कम से कम इतना PFC ज़रूर दे दें कि हमारा ये जो रोज़ की और फिर हर दूसरे दिन कोई MP साहब हमारे पास आते हैं, यार इस दर हमारे पास तनख्वाह के पैसे नहीं MC के पास, तो इस इशू का कोई रेजोल्यूशन कर लें। आप हमें डेवलपमेंट में 1 ट्रिलियन दे दें, लेकिन उससे तो कोई सड़क बन जाएगी, कोई स्ट्रीट बन जाएगी, कोई सुतरा पंजाब हो जाएगा, लेकिन जो इशू है लोकल गवर्नमेंट का, सैलरी पे करने का, पेंशन पे करने का, यूटिलिटी बिल्स का, वो तो सर वहीं का वहीं है। हमारा वो इशू रिजॉल्व कर दें, यहाँ से जाए कम कर दें आप, ये हमारा केस है और इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है सर।
सर इसमें बिल्कुल सर फाइनेंस डिपार्टमेंट डू अंडरस्टैंड दिस। इसमें इसी वजह से स्पेशल पर्पस ग्रांट का भी इनिशिएटिव पिछले साल फाइनेंस डिपार्टमेंट ही ने लिया था 20 बिलियन के लिए। इस साल रिसेंटली हमने एक लेटर भी लिखा लोकल गवर्नमेंट को कि जो जो आपको लगता है जी कैश स्टार्व्ड एमसीज हैं उसके लिए आप एक समरी मूव कर दें। एज एंड व्हेन समरीज अप्रूव होती हैं प्रोविंशियल कैबिनेट से तो सप्लीमेंट्री ग्रांट दी जाती है। इंडोर्स्ड सर, बिल्कुल अग्रीड सर। इसमें बस हमारा एक छोटा सा व्यू पॉइंट ये है कि इट इज़ नॉट एज ए फाइनेंस डिपार्टमेंट इज नॉट रिलीजिंग फंड्स, वी आर रिलीजिंग फंड्स। इनफैक्ट हम ज़्यादा दे रहे हैं। अगर 714 अरब का सर पीएफसी शेयर बनता है उसमें से एमसीज की 91 बिलियन बनती है तो हम सर 215 दे रहे हैं। इट इज़ 249% मोर ओवर एंड अबव। बेशक सर अग्रीड आपकी बात कि ये डिफरेंट उधर हो जाता है सर। इसमें देखिए अगर 41 बिलियन सर ने फरमाया उसमें 10 अरब आप स्पेशल पर्पस ग्रांट का डाल दें जो इन्होंने नहीं डाला, दैट्स 51 बिलियन। उसके अंदर सर 70 बिलियन इनकी ऑन सोर्स रिसीट डाल दें, दैट्स 111 बिलियन सर। जी सर मेरा इशू ये है कि आई थिंक वो मैडम ने बता दिया कि हमारा इशू फिर वहीं के वहीं है ना। आपने अगर वो 91 बिलियन के अगेंस्ट 227 बिलियन आपके में रिलीज हुआ तो सर उस 227 बिलियन में 120 बिलियन सुथरा पंजाब का है। जो प्रोविंशियल डेवलपमेंट ग्रांट के अंदर जो स्कीमें एडीपी से हो रही हैं, जो हमारे 80 बिलियन का एसडीजीज प्रोग्राम है वो भी उसके अंदर शामिल। जैसे देखिए ना, तो लोकल वो गवर्नमेंट इशू हमारा फिर इट स्टेज देयर। local governments are also executing agencies, so a lot of provincial schemes are being executed by local governments or through local governments, including Suthra Punjab, which is a provincial project, and it is being executed by local governments. So that money for that provincial project is being routed through local governments and given to the contractor. That does not mean that it is staying with the local government, or it does not mean that the local governments are being able, उनके बिल और उनके खर्चे अभी तक उसी तरह खड़े हैं, उनके पास एक्स्ट्रा कैश नहीं आ रहा। सर लोकल गवर्नमेंट्स एक ऐसा प्यासा है जिसके सामने से नदी गुजर रही है पैसे की। उसमें से 120 अरब रुपए सुथरा पंजाब का गुजर रहा है, उसमें से कुछ 200 अरब रुपए की प्रोविंशियल डेवलपमेंट स्कीमें गुजर रही हैं, लेकिन वो उसमें से एक बूंद नहीं ले सकता। वो पैसे का पैसे ही बैठा है। मेरा सिर्फ ये इशू है कि ये दोनों साहबान से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सेक्रेटरी साहब ये जो सुथरा पंजाब है इसमें हमारा जो ये 120 बिलियन है व्हेन इट इज बीइंग पेड टू दिस कंपनीज, what impact does it have on the salaries of the local government which you guys are paying? For example, your POL would reduce definitely because you're outsourcing it. Your salary is going to reduce because you're outsourcing it. So what's the impact on that? सर वो हमने कैलकुलेट किया कि वो हमारे पास भी कैलकुलेशन है और वो हमने आई थिंक फाइनेंस को दी हुई है ये कैलकुलेशन करके, तो वो है बिल्कुल उसमें से। देखिए ना जो फंक्शन हम पहले कर रहे थे, अपनी गाड़ियों में POL डलवाते थे या लोगों को सैलरी स्टाफ को सैलरी देते थे, वो हमारा खर्चा खत्म हो गया। वो अब वो कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा जो और POL का भी खर्चा उधर चला गया जी। लेकिन इसके अलावा सर हमारे डिस्पोजल स्टेशन चल रहे हैं लोकल गवर्नमेंट से, पेंशन है जी। तो वो अगले दिन मैं CM ऑफिस में इनकी बात को कॉर्पोरेट करूंगा। वो राना इरादत शरीफ साहब आए हुए थे, उन्होंने अपनी MNA की SDG ग्रांट के पैसे MCRF वाला को दे दिए क्योंकि वो डिस्पोजल स्टेशन नहीं चला पा रहे, वहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम्स बंद पड़ी हुई, उनके पास पैसे नहीं है बिजली के बिल देने के। इस हद तक हालात ख़राब हो गए MCs के। ये इशू फ्लैग हो गया, इस पे बस कोई हो जाए कि हम इसको अपना फाइनेंस से रिक्वेस्ट है कि इस इशू को रिजॉल्व करें और इसमें कुछ कर दें। और ये थिंक दिस इज़ नॉट मच। अगर आप इसको ओवरऑल PFC शेयर में देखेंगे तो इट इज़ आई थिंक 5-10% भी नहीं होगा शायद उस ओवरऑल किटी का। सर विद योर परमिशन, ये बताइए कि जो 120 बिलियन जा रहा है WMCs को, इसके अगेंस्ट जो आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही हैं वो वॉल्यूम क्या है? सर आई थिंक मे बी 5-6 अरब 10 अरब रुपया हो जाएगी, लेकिन हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। इस वक्त मेरे पास ये कैलकुलेशन नहीं, वही 5-6-7 नहीं तो 10 होगा मैक्सिमम। 10 अरब रुपया हो जाएगा बस। तो बड़ा डिफरेंस कॉस्ट कटी होगी। ओके सर, देखिए ना ये जो 120 बिलियन है ना सर, पहले जो MCs के पास वेस्ट मैनेजमेंट का काम करते थे वो सिर्फ अपने अर्बन एरियाज के लिए था, वो बहुत थोड़ा सा कंपोनेंट है टोटल।
ये तो अब वी आर कवरिंग अंडर सुथरा पंजाब, वी आर कवरिंग दी होल तहसील, अर्बन रूरल एरियाज, ठीक है। तो वो जो एमसी की एक आधी यूनियन काउंसिल थी या 2 यूनियन काउंसिलें होंगी जिस पे वो एमसी मुश्तमिल होगी, उस पर कितना कुछ का सॉलिड वेस्ट का खर्चा होगा? 2-4 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ होंगी, एक आधा में भी कोई मैकेनिकल स्वीपर हो, 15-20 लोग होंगे सॉलिड वेस्ट वाले। बड़ी एमसी में भी 100 हो जाएं, 100-125 हो जाएं, तो इससे ज़्यादा वो नहीं है। मसलन एक तहसील में मैं आपको मिसाल दूं, अगर मैं आपको एग्जैक्ट भी बताता हूं कि लेट्स सपोज कामों की है, कामों की का जो एमसी का स्टाफ था जो कि सॉलिड वेस्ट पे था, वो टोटल कोई आई थिंक 70 लोग थे। लेकिन अब जो आउटसोर्सिंग में स्टाफ पूरी तहसील कामों की होगा वो तकरीबन 1800 लोग हैं। तो इतना फ़र्क है उसके अंदर। तो वो 100 लोगों की कितनी को सैलरी बचा ली होगी उन्होंने, और उसमें से भी जो परमानेंट स्टाफ है उनकी सैलरी उन्होंने ही देनी है एमसी ने। सिर्फ जो डेली वेजेस स्टाफ है वो शिफ्ट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टर को और उनको कॉन्ट्रैक्टर पे करेगा। और उनकी जो परमानेंट स्टाफ है उसकी पेंशन भी अल्टीमेटली एमसी ने ही देनी है। फाइनेंस, आपने इन योर प्रेजेंटेशन यू जस्ट वेंट वेरी क्विकली विद सेक्शन 205 and 207. So you said that we are doing it according to that, and they said there is going to be no increase. I don't know what these sections are. इसमें there is no increase in the PFC for the local governments. It is as per 2017. The amount is not going to increase. सर उसमें फॉर्मूला जो है वो तो सर 2017 के इंटरिम अवार्ड के अंदर मौजूद है। In that formula, Sir. does that amount increase or is it still the same? The percentage is the same. अमाउंट बढ़ा है कि नहीं जी? 2017 में वो जो तो जिस वक्त डिविजिबल पूल की अमाउंट बढ़ जाएगी तो सर जो पैसे पीएफसी शेयर के तहत एलोकेट हो रहे हैं वो तो बढ़ते जाएंगे ना। जब हमारी सर नहीं, बट आपने कहा कि वो when you were presenting it, Sir. you said that it is not going to change or something as per नहीं, नहीं। 205 or 207. नहीं सर, वो ये था। What is 205 and सर 207? 205 ये सर प्रेजेंटेशन के एंड के ऊपर सर ये सेक्शन 205 और 207 लगे हुए हैं सर। सर सेक्शन 205 ये कहता है कि आपका 2022 का एक्ट है, लेकिन जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक 2013 का एक्ट चलेगा। 2013 के एक्ट में इंटरिम पीएफसी अवार्ड है 2017, सो वी हैव टू फॉलो दैट। 207 जो है ना वो सर डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स की बात करता है कि डिस्पर्समेंट ऑफ फंड्स भी 2013 के एक्ट के मुताबिक होंगी। इंटरिम पीएफसी अवार्ड है सर वो, तो वो परसेंटेज वाइज है, और वो अगर पिछले साल 611 था, इस साल वो 714 की परसेंटेज डिवाइड हो तो सर वो उसके मुताबिक डिवाइड होकर आएगा ना, तो वो ऑब्वियसली डायनामिकली पैसे बढ़ते ही जाते हैं सर। वो 714 जो है उसमें सुथरा पंजाब शामिल नहीं है। हाँ जी सर, जी वो भी नहीं सर। नहीं सर 600 नहीं सर। बट आप ये देखें ना ओवरऑल, अगर आप जिस तरह बताया था अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, चेयरमैन साहब इजाज़त है मुझे बात करने, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें तो पिछले 4-5 साल से था कि जो पीएफसी के तहत शेयर बनता था लोकल गवर्नमेंट्स का वो उनको नहीं मिल रहा था। बट इस साल में हमने आपका वो जो है उसमें हम 41 बिलियन पे चले गए हैं। और जिस तरह आप ये सेक्रेटरी साहब लोकल गवर्नमेंट के मियाँ साहब कह रहे हैं कि वहाँ से भी अगर उनको 10 बिलियन की सेविंग होती है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो भी ज़ाहिर है जो सुथरा पंजाब में जो वहाँ से उनको सेविंग कह रहे हैं कोई 10 बिलियन तक 8 to 10 बिलियन की आती है तो वो भी इस तरफ आएगा। बट फिर भी मैं आपको ये कहूँ कि उसमें ओवरऑल जो है अब क्योंकि मेरे ख्याल में मियाँ साहब ने अब सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ सारी इस पे डिटेल इनकी मीटिंग्स हुई होंगी, तो मेरा ये ख्याल है कि हम इसको दोबारा से फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक दफ़ा रिव्यू करते हैं और हम कोशिश करें इस साल के इसकी एक प्रपोज़ल बनाएं कि जो असल में जो लाइबिलिटी है ना वो काफ़ी सालों की बहुत ज़्यादा बन रही है, उसकी वजह से उनको शायद फाइनेंशियल क्रंच एमसीज़ पे ज़्यादा आ रहा है जो उनको प्रॉपर शेयर पिछले सालों में नहीं मिलता रहा। अगर वो शायद मिलता रहता तो शायद उनके ऊपर इतना ज़्यादा फाइनेंशियल वो ना आता बर्डन। तो उसको हम देख लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको जैसे 41 बिलियन तक गया इसको और थोड़ा इंक्रीज़ करें। अगर
सीनियर्स बैठे हैं हमारे, हर एमसी में सर हमारे पास पैसे, आपको तो खुद पता है, और ये काफ़ी अर्से से नहीं, मैं एफएस को कहता हूँ, वो जो सेक्रेटरी फाइनेंस है उनको कहता हूँ कि वो और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बैठ के कोई इसका फार्मूला डिवाइस कर लें, फिर हम उसकी अगर परमिशन सीएम साहिबा से भी लेनी है तो मेरा नहीं ख्याल हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम है। और ओवरऑल हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, मतलब हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम कर सकते हैं। सर ये टोटल हमारी जो स्लाइड है उसमें नेक्स्ट अपना अगर है वो हमारी, सो टोटल लायबिलिटीज हमने कैलकुलेट की हैं 22 बिलियन के करीब है सर। सेक्रेटरी साहब मैं थोड़ा सा ना समझ नहीं पा रहा, जो 91 बिलियन ये दिखा रहे हैं ना, 91.5 बिलियन पीएफसी है शेयर लोकल गवर्नमेंट्स का, और 30 बिलियन है, 30.7 बिलियन यूनियन काउंसिल्स का। सो उन सारी चीज़ों को अलहदा कर दें, वेस्ट मैनेजमेंट को, एसडीजीज़ को, पीएनडी की एलोकेशन को, दैट्स नॉट व्हाट वी आर, दैट्स नॉट रिलेटेड टू पीएफसी। ये 91.5 अरब और ये 30.7 अरब, क्या ये पूरा डिसबर्स हो जाएगा इस साल थ्रू यानी कि पीएफसी ग्रांट, पीएफसी ट्रांसफ़र में जो मंथली ट्रांसफ़र होती है? सर वो तो रेगुलरली हो रही है सर। तो वो जब आप 12 महीने ट्रांसफ़र करेंगे तो जो पीएफसी ट्रांसफ़र जाती है टू लोकल गवर्नमेंट्स वो सर अगर आप 91.5 अरब होगी पूरे साल की, 91 प्लस 30। सर अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ऐड करें, नहीं, तो उनको ठीक है। निकाल दें। उनको अगर सर निकाल दें तो अभी तक हम लोग खाली प्योरली एमसीज और डीसीज को 39.85 दे चुके हुए हैं। इन हाउ मेनी मंथ्स? इन 8 मंथ्स सर। 8 मंथ्स। जी सर, 85 सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर यूसीज का बनता है 3 लाख महाना हर यूसी का उस। जी सर। नहीं, but सर that यूसी is को 9.635। So that is 1/3 आपने दिया एक महीने, जी जी सर। given 1/3 to the union councils and 50% to the सर ऑलमोस्ट हाफ टू द यूनियन काउंसिल्स, बिकॉज 16.5 उनका शेयर बनता है और 9.635 हम उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। यूनियन काउंसिल्स का इशू है, इवन हमारी प्रेजेंटेशन में भी ये है कि वो शॉर्टफॉल में जाती हैं, वो एक्सेस में नहीं जाती। सो उनका थोड़ा रिवीजन की तरफ जैसे मिनिस्टर साहब ने फरमाया वो हम देखते हैं। लेकिन एमसीज और डीसीज का ये है कि हमारे पास जैसे 41 बिलियन सर कहते हैं, उसमें 10 अरब हमने स्पेशल पर्पस ग्रांट का भी रिलीज़ किया, दैट्स 51 बिलियन, प्लस दे हैव देयर ओन सोर्स रेवेन्यू ऑफ 70 बिलियन, दैट कम्स टू 121 बिलियन फंड्स इनके पास हैं। एक्सपेंडिचर इन्होंने इस साल का 79 बिलियन शो किया, दैट मीन्स दे आर इन एक्सेस ऑफ 42 बिलियन एज पर देयर ओन स्लाइड सर। वो सर अगर लोकल गवर्नमेंट हमें ये बताए कि वो 42 बिलियन का एक्सेस कहाँ लगेगा तो अकॉर्डिंगली चीज़ें रिव्यू कर लेंगे सर। बात ये ना कोई एक्सपेंडिचर वाला बताया ना, हमने सिर्फ 4 हेड्स का बताया। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, वो एक ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है ना, दे आर द 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बैठे हुए ना, it is not an extension of the provincial government, it is not our department, it is not our subsidiary, it is an independent government. Even a union council is a government in its own right. This is what the constitution tells us, and we cannot ask them कि आप अपने पैसा बचा रहे हैं या खर्च कर रहे हैं। We have an obligation to commit, we've committed, ये constitutional commitment है PFC, and we have to, देखिए NFC की सालाना रिपोर्ट पब्लिश होती है, NFC में थोड़ी सी भी ऊंच नीच एक ज़बर ज़ेर की भी नहीं हो सकती, एक पैसा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। सो उस लिहाज से PFC हमारी एज अ प्रोविंस इज़ अ कमिटमेंट दैट वी हैव मेड, and if tomorrow someone raises this issue in the constitutional court, then you may even have to transfer all the past liabilities. This is such that this is how this issue should be understood and framed, and it's an important issue. That's why we called this meeting, and I thank you for your presentation. और बड़ा important issue है मिनिस्टर साहब, हमें इस पे आपकी support चाहिए जी, कि हमारी MCs जो हैं वो इस वक्त वाकई हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया जी। स्ट्रीट लाइट्स नहीं चला सकते,
और आपको पता है इस वक्त लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि जी लाहौर में तो इतनी लाइटें चल रही हैं, नहर पे आपने इतनी वो सजावट की हुई है, हमारे छोटे शहरों में स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं चल पा रही? तो इसको प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए इसमें, तनवीर साहब। मैं थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो आपने ग्राफ दिखाया है पीएफसी ब्लॉक्स 857 बिलियन का, वहाँ एलोकेशन इज़ 95 बिलियन, और जो आप ये डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स उसकी डिवीजन कर रहे हैं दैट इज़ 91 बिलियन। सेम इज़ द केस विद यूसीज, वहाँ फिगर और यहाँ फिगर में डिफरेंस क्यों है? सर वो मतलब ये जो आपकी स्लाइड है जी सर बिल्कुल जी सर, उसमें वो जो ऊपर है वो सर 30 शेयर एज पर अवार्ड बनता है, नीचे शेयर एज पर एलोकेशन है जो इस साल की वहाँ आप एलोकेशन है। रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 95 बिलियन, अगले पेज पे जो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट्स को वो 91 बिलियन रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये 4 बिलियन का डिफरेंस क्यों आ रहा है? सही कह रहे हैं, एंड सेम इज द केस विद यूनियन काउंसिल्स। नंबर्स डोंट मैच। ये सर ये टाइपो, आई गेस टाइपो एरर है सर ये। टाइपो विच वन इज राइट? ग्राफ इज राइट और ये वाली ठीक? सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो 95 है ये 20 अरब की स्पेशल पर्पस ग्रांट्स प्लस 75 की एलोकेशन, उनको ऐड करके 95 ये है ही एमसीडीसीज के लिए पैसे, उन दो को ऐड करके 95। नहीं, हम मैं उसी को आपने ऐड करके यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में 91.5 बिलियन दिखाया है, तो इधर आप 95 बिलियन ग्राफ में दिखा रहे हैं, इधर 91.5 बिलियन दिखा रहे हैं। ये तो मैच होना चाहिए ना, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट स्पेशल पर्पस ऑफ 20 बिलियन। 91 उनका ड्यू शेयर बनता आपके पास लैपटॉप है? है। 91 सर ड्यू शेयर। आप लैपटॉप लेके आए? आप प्रेजेंटेशन में आपके दूसरे पेज पे आप थी। एक स्प्रेडशीट खोलेंगे? अब हम चलते हैं इसके मुताबिक, ये है इंटरिम पीएफसी ऑर्डर। आप 2025-26 का या 24-25 का हमें प्रोविंशियल रिटेन्ड अमाउंट और प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट, बल्कि प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का फिगर पहले बताएं कितना है, वो एक सेल में लिखें और हमें स्क्रीन पे लगा के दे दें। वो वाली शीट कैलकुलेशन निकाल निकाल लेते हैं 91 लाइन ही यार 91.5 है। ये दिस इज 30, यहाँ पे 16.5 एग्जैक्टली, और यहाँ 712 है और यहाँ 817 से बहुत ज़्यादा फर्क है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल रीड द इंटरिम ऑर्डर and we'll calculate each and every figure right now, and when once we do it for this year, we'll do it for past years, and that will give you exactly how much, आपको पता लग जाएगा कि पीएफसी से कितनी % कंप्लायंस होती रही है। सही है ना सेक्टर साहब? हमें प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का फिगर आप बता दें। प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का फिगर सर इस साल का बजट एस्टिमेट पे अगर रहें तो सर वो 5.4 ट्रिलियन है सर, प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का फिगर सर। अच्छा, तो अब इससे अगर आपने प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3.375 कर लें, विच इज नहीं सर, ये प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में से मल्टीपल चीज़ें माइनस होती हैं सर, कॉमन एक्सपेंडिचर, डेट सर्विसिंग, पेंशन, उसके बाद सर नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड बनता है 1.9 ट्रिलियन सर। 1.9 ट्रिलियन नेट प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का सर 37.5% विल बी प्रोविंशियल एलोकेबल अमाउंट सर। वो कितनी बनती है जी? 714 सर, 714 बिलियन। 714 अरब सर। अच्छा, 1.9 ट्रिलियन जी सर, 1.906 ट्रिलियन सर, ठीक है जी। जो नेट सर डिविजिबल पूल होगा सर। अच्छा, और सर अब इसमें से 12.8% जी सर, इज 91.5 सर। 91.5 91.5। ये है आपकी लोकल गवर्नमेंट्स, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपल कमेटीज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स सर, सबके लिए को जो
बाकी सारी चीज़ें भूल जाएं, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ये आपने हर महीने 12 से इसको डिवाइड करके उनको ट्रांसफ़र करना है। सर फिर आपके पास 4.3% है यूनियन काउंसिल्स का, वो भी 714 अरब पे 4.3% कैलकुलेट होगा यूसीस का। जी सर। वो कितना बनता है जी? सर 30.74 अरब 30.74 अरब। सर। सर इसके अंदर तीनों ग्रांट्स होंगी सर, जनरल पर्पस ग्रांट, ट्रांजिशन ग्रांट और डेवलपमेंट ग्रांट्स। भाई आपका ये चार्ट गलत है जो तनवीर साहब ने पॉइंट सर प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, अगर आप मतलब या आपका चार्ट गलत है या आप लोगों की पीएफसी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो माजरत के साथ। वो पीएफसी का जरा प्रेजेंटेशन में जी सर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सेपरेट, सर ये पीएफसी ब्लॉक है टोटल, इसमें 20 अरब की स्पेशल पर्पस ग्रांट्स और 120 की बाकी जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो भी डाल के हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या ये जो पीएफसी का इंटरिम ऑर्डर है, दिस इज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, इसमें कहीं लिखा हुआ है कि कोई एडिशनल ग्रांट्स या सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पीएफसी में काउंट होंगी? सर आर्टिकल जे है उसमें स्पेशल पर्पस ग्रांट्स का जिक्र है सर। आर्टिकल जे कहाँ पे है जी? पेज नंबर कौन सा है? ये कहता है जी स्पेशल पर्पस ग्रांट्स आर मनीज असाइंड फ्रॉम द प्रोविंशियल रिटेन्ड अमाउंट over and above the provincial allocable amount that will be used to support. So this is not part of PFC, this is over and above, right? सर 857 से माइनस कर दिया है, 714 प्लस 140 है सर, वो इसलिए सेपरेटली शो हुआ है सर। आप 857 में से 120 माइनस कर दें तो फिर भी 737 आता है। 140 माइनस 140 माइनस वो इसमें तो नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा ना। 140 नहीं तो फिर चार्ट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट? सर हम एमसीज को 20 अरब और स्पेशल पर्पस ग्रांट में इस साल हमने प्रोविंशियल कैबिनेट से अप्रूव करवाया था। सो 20 बिलियन वो और 120 डब्ल्यूएमसीज का माइनस करके सर ये 714 पे सर फिगर आई है, और 714 से आगे सर हम इसकी बात कर रहे हैं सर। लेकिन सर क्योंकि वो भी पीएफसी अवार्ड के तहत आर्टिकल जे के तहत जा रहा है, इसलिए पीएफसी ब्लॉक्स में वो भी रिफ्लेक्ट होगा सर। My question still stands. Out of this 91, छोड़ दें, आपने you've given them 50% as of the moment. You've given them 39.85. That's what you told me. जी सर ये रिलीजेस किए हैं तो सर। अगर फर्ज करें सेक्रेटरी साहब आपको पूरे 91 मिल जाए तो ताड़ा दे कम हो जाएगा सर फिर? सर 91 ये 30 जून तक दे दें, हमारा केस आउट। तो दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम है ना, इफ यू गिव देम देयर मनी देन देयर फाइन। 91 बिलियन अगर इनको पीएफसी शेयर में लोकल गवर्नमेंट्स को आ जाए तो वी आर ओके। सेक्रेटरी साहब अब मैं आपको बताता हूँ, हम बेसिकली एक पैरा आया था हमारे पास लॉस ऑफ रेवेन्यू का। सो टेक्निकली अभी हम उस पैरे को स्टडी कर रहे हैं जो लॉस ऑफ रेवेन्यू टू लोकल गवर्नमेंट्स है। मतलब पीएफसी हम रिकवरीज ऑर्डर कर रहे हैं, हम ओन सोर्स पे जो आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू है उस पे ऑर्डर्स दे रहे हैं और वो पैसे लोकल गवर्नमेंट्स के पास आ रहे हैं। अगर स्ट्रिक्टली देखा जाए तो ये जो 91 बिलियन है, दिस इज मनी दैट बिलोंग्स टू लोकल गवर्नमेंट्स, नॉट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड वी आर मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, राइट? वी क्रिएटेड लोकल गवर्नमेंट्स, हमारे कानून के तहत उनकी पैदाइश हुई। अब आप अपने बच्चों से एक वादा करके उनको वो रकम नहीं दे रहे तो वो कैसे आगे मामला चलाएंगे? सो टेक्निकली दिस कमेटी कैन एक्चुअली इशू अ डायरेक्टिव टू ensure that all of this 91 billion and 30 billion goes to the local governments. ये मसला हल हो जाता है। हमारी लोकल गवर्नमेंट्स इस वक्त तड़प रही हैं, इस वक्त नाकाबिले बयान हालात हैं वहाँ पर। सर मैं यहाँ पे कहता हूँ सर फाइनेंस ने इसी चीज़ को आप कह लें कि
इसकी रियलाइजेशन करते हुए इस साल वो जो स्पेशल पर्पस ग्रांट है और ओवर एंड अबव वो इन्होंने दिया है। लेकिन हमारा सर उसमें केस ये है कि ये आफ्टर 7 years हुआ है, तो जो उनका जो एक्सपेंस है वो देखना 7 सालों में तनख्वाहें कहाँ चली गई हैं, पेंशन्स कहाँ चली गई हैं, यूटिलिटीज़ कहाँ चली गई हैं वो। और दूसरा सर जो यूनियन काउंसिल्स हैं सर उनको हम 2017 से 3 लाख रुपए दे रहे हैं पर मंथ। 2017 का 3 लाख रुपया और सर आज का 3 लाख रुपया ज़मीन आसमान के फ़र्क है। तो मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हम फाइनेंस को बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि जी आप हमें बिल्कुल उसके, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा यार ये इशू हल कर दें, ठीक है। ये अदरवाइज़ ये इट रिफ्लेक्ट्स ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर किसी एमसी में बिल ना देने की वजह से लेस्को वाले बिल वो काट दें, डिस्पोजल स्टेशन का कनेक्शन, बेचारे सैनिटरी वर्कर्स वो तनख्वाह ना मिलने की वजह से सड़क पे आ रहे हैं, तो ये इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना सर। तो वाई हम इसको, अगर आपका एनएफसी अवार्ड और प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड, हमारी मैडम साहबा जो है साफ़ सुथरा पंजाब की तरह पब्लिक के काम करने के लिए इंटरेस्ट रखती हैं, तो इस तरह का मिनिस्टर साहब बैठे थे यहाँ पे फाइनेंस वाले, तो वो ये भी यकीन दहानी करा था कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से बात करेंगे। तो ऐसा होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहब को ये पैगाम जाना चाहिए कि वहाँ पे जो छोटे मुलाजमीन हैं एमसी के, यूसी के, अब वो जो जैसे सेक्रेटरी साहब फरमा रहे हैं कि वो सड़क पे आ जाते हैं, फिर उनके लिए ग्रांट देनी पड़ती है। तो हमें ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सीएम साहबा को ये प्रोग्राम बताना चाहिए कि असल जो तीसरा टेरर है लोकल गवर्नमेंट, उनके इशू पे भी एक ऐसा फाइनेंस डिपार्टमेंट को आर्डर आना चाहिए कि वो उनके पैसे आज के वक्त के मुताबिक रिलीज़ होने चाहिए। और मेरी दूसरी ये गुजारिश है सेक्रेटरी साहब से, लोकल गवर्नमेंट से, कि जो हमने यूना कौंसलें बनाई हैं उनके ऑफिस नहीं हैं। क्या सेक्रेटरी साहब इस पे वजाहत फरमाएंगे? कोई जो जैसे यूना कौंसलें बनी हुई हैं, पता नहीं कितना साल से बनी हुई हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं, क्या नई यूना कौंसल के दफातर या वो रिपेयर हो सकती हैं? मियाँ साहब मेरा क्वेश्चन भी ऐड कर लें। मैं अभी तक कॉन्सेप्चुअली समझना चाह रहा हूँ कि ये जो लेट्स से कल तहसील पिंड दादन खान, ऑल्दो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, पड़ोस में है, उनकी भी प्रॉब्लम बनी हुई थी कि वहाँ रमज़ान करीब है, सैलरीज नहीं मिल रही। ये प्रॉब्लम की रीज़न फाइनेंस की रिलीज़ ना करना है या 7 साल में जो इंक्रीज़ नहीं हुआ? असल व्हाट इज़ द रूट कॉज? साल पहले तक इंक्रीज़ नहीं हुआ सर, नहीं, लेकिन 2 साल पहले तक कोई इशू नहीं था, ऐसा हमारे नॉलेज में नहीं आता था। ये अचानक 6-8 महीने से ये इशू क्यों हाईलाइट हो रहा है? उनके पास कुछ तो उनकी किटी में पैसे पड़े हुए थे जो इन साल में वो यूज़ करते रहे ना सर। अब वो जो उनके पास अगर कोई थोड़ा बहुत रिजर्व था वो ख़त्म हो चुका है। क्योंकि सर देखिए ना, एक एंटिटी जिसको आज से 6 साल पहले भी 3 लाख रुपए महीना मिल रहे थे और आज भी मिल रहे हैं, ठीक है, कुछ उनका रेवेन्यू होता है कि जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उससे उनको कुछ इनकम भी होती है, तो वो उससे अपना वो खर्चा चला रहे होते हैं। लेकिन सर जो हमारा तो इशू ये है कि एक तो है ना उसका ऑन सोर्स रेवेन्यू, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ऑन सोर्स रेवेन्यू बढ़ा लूँ अपना तो मेरा पीछे से आप शेयर कम कर दें। सर मैं एक साल पहले कोई इशू नहीं था, इस अचानक ये इशू क्यों बना है? नहीं सर, कहीं पे आज भी नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर यूसी ना या एमसी। अगर उसने कोई इनकम सोर्स उसकी बन गई है तो वो अपनी इनकम सोर्स से वो अपने अखराजात मीट विट करता रहता है। लेकिन हमारा जो है कि जो प्रॉमिस ने देना है अपने बच्चे को, वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा वो एक और मेरा उसको दे दे। मलिक साहब, किसकी सर? भी तो वही है ना मलिक साहब जरा इजाजत दीजिएगा। अलग बहालपुर से है, तो जो यूना कौंसलें नहीं बनी हैं उनके दफातर नहीं है, या यूना कौंसलें बनी हुई हैं वो अलग सब्जेक्ट है मलिक साहब। ये फाइनेंस के साथ एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। 30.7 अरब रुपया जो आपने यूनियन काउंसिल्स के लिए लिखा है, इसको जरा डिवाइड करें पर यूनियन काउंसिल। देयर आर अराउंड 4100 यूनियन काउंसिल सर। 4015 सर अवार्ड में सीलिंग लगी है 3 लाख यूसी की। सर आप कैलकुलेट करें ना, दैट इज अ टाइपो विच यू आर, दैट्स नॉट अ सीलिंग। वो एक उस वक्त फिक्स की थी अमाउंट, बट इट्स सपोज टू चेंज। अब आप उसको डिवाइड करें बाय 12।
सो आज वो 3 लाख रुपया 6 लाख 9 एक सेकंड 9,756 रुपए बनता है तकरीबन। सर MCDC के केस में पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन यूसीज की सीलिंग लगाई हुई है 3 लाख से ऊपर नहीं दे सकते पर मंथ। ये जो 2017 में 3 लाख जा रहा था जी, अवार्ड में सीलिंग है सर। उस वक्त लिख दिया था जी। सर इट इज़ एन इंटरिम PFC वार्ड के जो यूसीज है उसकी सीलिंग है वो 3 लाख पे जाएगी। इसी वजह से 2017 के लिए किया था जी सर। हम लोग उस कमेटी का हिस्सा थे। ये निज़ाम समीउल्लाह खान साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, अहमद लगारी साहब बैठे हैं। हमने अपने हाथों से ये निज़ाम बनाया था। So we have the institutional memory. We were the ones who said कि 3 लाख इस साल जाना चाहिए। असल सबमिशन ये है अवार्ड की। Let's look at the interim PFC award ना। जी सर, पॉइंट 8D पे सर इंटरिम PFC अवार्ड पॉइंट 8D पे सर यूनियन काउंसिल्स विल रिसीव अ फिक्स्ड ग्रांट ऑफ ₹3 लाख पर मंथ फ्रॉम देयर जनरल पर्पस ग्रांट एंड डेवलपमेंट ग्रांट शेयर एक्सप्लेन्ड एट आर्टिकल 6 अबव। सर इसके तहत हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है सर। सर 8D सर। 8D। But then you look at number 6. जी सर। It is very clear the जी सर। sum assigned to the local governments under Article 4 shall be distributed among the education authorities, health authorities, blah, 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 on the basis of following shares. 66.9% DEAs, 16% health authorities को चला गया, 12.8% जो आपने भी 91 बिलियन या कितनी कैलकुलेशन करके बताई है वो इधर आ गया, और 4.3% आपने जी सर ये यूसीज के लिए। हाँ, ये कितना हो गया? 30.5 बिलियन, 30.7 सर। 7 बिलियन। जी सर। So this money is earmarked for union councils. जी सर बिल्कुल, लेकिन ओवर द इयर्स हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग 8D के ऊपर थी कि अवार्ड ने चूंकि बोला कि ये अमाउंट फिक्स हो गई है, सो इसलिए हम सर उसके ऊपर उसको फिक्स Then in रखा the गया सर। presentation, your number should be what you were actually sending them. ना, you cannot write 30 billion while you're sending them 15. नहीं सर, ये हमारी प्रेजेंटेशन में सर 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट इज शेयर विच इट शुड बी एज पर द अवार्ड, द सेकंड इज शेयर एज पर द एलोकेशन, वो सर उसमें हमने एज पर द एलोकेशन 16.5 इज एज पर 3 एंड देन देयर आर द रिलीजेस, सो देयर आर 3 बाइफर्केशंस। इसको आगे कीजिएगा स्लाइड को। So it should be 30 billion. It should be 30.741. सर एज पर द अवार्ड इट्स 30.7, 4.3% पे आप करें तो 30.7 है, लेकिन चूंकि 8D कहता है कि ये अमाउंट फिक्स हो गई है तो इसलिए 16.5 बनता है, पर It's the second one, ठीक है। 3 करें, दैट्स शेयर एज पर द एलोकेशन, द लास्ट वन इज द रिलीज। सो दीज आर 3 डिफरेंट सर पोर्शंस। द फर्स्ट इज एज पर द अवार्ड होना क्या चाहिए था, मिडल वन इज है क्या, और लास्ट वन इज कि हमने रिलीज क्या किया सर। सो होना चाहिए एज पर जैसे सर ने फरमाया कि 30.7, 4.3% के हवाले से, लेकिन चूंकि 8D हमें फिक्स कर देता था और हमारी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से सर डेवलप हुई थी, हो सकता है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मैं सवाल करना चाहूँगा। ये वाकई एक गलती बज़ाहिर लग रही है कि ऊपर आपने ब्लॉक आइडेंटिफाई कर दिया है, अमाउंट कैलकुलेट कर ली है, और जिस तरह इसको पढ़ा जा रहा है कि फिर आपने उसी ब्लॉक के अंदर सीलिंग लगा दी है, तो वो यूनियन काउंसिल्स के पैसे फिर तो हर साल, इसका मतलब है सूबे के पास, क्योंकि उसको हाथ तो नहीं लगा सकते आप, वो तो फिर आपके पास बहुत बेतहाशा पैसे इकट्ठे हो गए होंगे यूनियन काउंसिल्स के जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। नहीं इकट्ठे तो नहीं, सर 3 लाख ही आ रहा है ना हमारे पास। नहीं अभी इस साल का अगर आप कैलकुलेट करें, अभी कैलकुलेट किया आपने, वो कितना बनता है, वो 3 से ज़्यादा बनता है, तो बाकी पैसा किधर जाता है? आगे आर्टिकल 6 पढ़ेंगे मियाँ साहब। सर वो रिलीज ही नहीं हो रहा सर, वो फाइनेंस के पास, वो टेक्निकली छोड़ दें, वो मतलब कहाँ चला जाता है वो बाकी? फ़र्ज़ करें इंक्रीज़ होके इस साल 3 लाख की बजाय से मैं रफली कह रहा हूँ 4 हो गया है, अब आपने तो 3 ही देना है ना, वो एक जो एडिशनल 1 अरब है इतने सालों से, वो किधर जा रहा है?
सर वो सर प्रोविंशियल किटी में ही सर रह रहा है सर, वो लोकल गवर्नमेंट्स को नहीं मिल रहा सर। सर वैसे इसका एक से सिंपल सा कि हम WMC क्या को वो भी सर दे रहे हैं। सरप्लस में ही है ना, बिकॉज वो तो अमानत है आपके पास। हाँ, इतने सालों से जब से वो है, अगर वो 3 से कम होता है तब भी, और अगर ज़्यादा होता है तब भी, दोनों सूरतों में। सर बिल्कुल, लेकिन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट सर ये भी हो सकता है कि WMCs को भी तो हम पैसे दे रहे हैं, अब वो ओवर एंड अबव दे रहे हैं सर। आर्गुमेंट की बात नहीं है, given it to them ना, basically what he's talking about is आप 14% नहीं सर, WMCs को PFC शेयर जा रहा है सर। नहीं, बात ये है कि आप कर सकते हैं कि ये नहीं कर 14% सकते। पिछले from 2017 till today 14% का डिफरेंस है ना। What he's asking, वो 14% है किधर? Where is that money? सर वो प्रोविंस ने अपने ADP बढ़ गई होगी उतनी तो साइज से हमारे लोकल गवर्नमेंट के लिए पड़े हुए हैं ना वो पैसे। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है। क्या कर रहे हैं सर एक्चुअली इशू ये अवार्ड 6 महीने के लिए आया था, इंटरम अवार्ड था, इसके बाद रेगुलर अवार्ड आना था, लेकिन 2019 के बाद ये गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स डिफंक्ट हो चुकी हुई हैं 2013 वाली। असल इशू अभी ये है कि नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, उसके तहत नया अवार्ड मैं थोड़ी सी अभी करेक्शन कर दूं, कथा कलामी मार, लोकल गवर्नमेंट डिसफंक्शनल हो गई हैं, बट लोकल गवर्नमेंट इज स्टिल इन प्लेस। देयर इज अ लोकल गवर्नमेंट, यूनियन काउंसिल इज इन प्लेस, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इज इन प्लेस, द लोकल गवर्नमेंट्स आर नॉट डिसफंक्शनल। That government stands. It is there. There is an administrator who runs. House आप कहते हैं हाउस नहीं है, मगर अब फॉर एग्जांपल जैसे केयरटेकर गवर्नमेंट में गवर्नमेंट तो होती है ना, तो ऐसे गवर्नमेंट इज देर। आप 3 लाख रुपए तो भेज रहे हैं, फिर आप किसको भेज रहे हैं? अब हम आपको थोड़ा सा होमवर्क दे रहे हैं। अगर एक्सप्लेन करते हूँ, ये सर जो हमारा डेवलपमेंट का ग्रांट है सर, जो PFC शेयर के अंदर सर 17.83 बिलियन सर, यानी कि 91.5। ये भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा सर। ये इसके ऊपर सर पिछले साल नहीं हुआ, 2018 से नहीं आया ये सर। ये इसके ऊपर सर हम बताते हैं सर, आगे चलें जरा सर। ये 2017-18 आगे 17-18 के अंदर सर मिनिस्टर फाइनेंस ने ये डिसाइड कर लिया था, डिसीजन हो गया था कि हम इनको सेपरेटली नहीं देंगे, ये हम पैसे जो हैं वो ADP के अंदर फंड करके तो आपको दे दिया करेंगे। इससे अगली स्लाइड पे लेकर आए सर, इससे आगे सर। हाँ यही पीछे ये सर 2021 के अंदर जो इस मद के अंदर सर 15 बिलियन सर, 21-22 के अंदर डेवलपमेंट का जो शेयर बनता था सर, उसमें एलोकेबल अमाउंट से ज़्यादा सर 34 बिलियन सर, फिर 37 बिलियन। नहीं सर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट is a department of the provincial government. Do not mix second tier and third tier. सेक्रेटरी साहब ठीक का है ना? डिपार्टमेंट को तो सर हम अगले साल की, इस साल की ADP में हमें 80 बिलियन SGDs का भी मिला, वो लोकल गवर्नमेंट्स का तो नहीं है। नहीं है, that's why I'm telling you, you need to understand this. PFC is a very technical, it is a डिपार्टमेंट को constitutional. आप जितना मर्जी पैसा दें, क्या इशू है, लेकिन बहस तो हो रही है कि जो 3rd tier है। ये है कि अगर हम बैठ जाएं सर, जैसे मिस्टर फाइनेंस ने भी कहा, हम इनके साथ बैठ के सर सिर्फ हम इतना फाइनेंस से रिक्वेस्ट है कि इन लोकल गवर्नमेंट्स को एटलीस्ट इतना दे दें कि ये जो रोज़ की हड़तालें हैं या बिजली का कनेक्शन करता है सर, इससे ये इट रिफ्लेक्ट्स वेरी बैड ऑन द On us. और ठीक है, फिर होता क्या है, फिर मुझे फ़ोन आता है, फिर मैं उधर अपना कोई, अच्छा मैंने ना अपने रिसोर्सेज उधर, मेरा बैजमेंट लगा हुआ है उधर मिनिस्ट्री पावर में, उसको फ़ोन करता हूँ, यार वो HCO को कह दे, लेस्को को या फेस्को को मेहरबानी करके खोल दे। इस तरह मैं खुलवाता हूँ वो डिस्पोजल स्टेशन। अब ये तो कोई गवर्नेंस नहीं है सर। वो पहले वो थोड़ा सा दे देता, अगर 10 लाख रुपए बिल आया, वो कहता यार मैं 2 लाख मेरे पास है, ये ले लो, कनेक्शन खोल दो। समझ साहब, आप हमारे क्या कहना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन आर्म में, अब ये PFC अगर कमेटी इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक है तो ये हमारा एक इस पे डायरेक्टिव ये है कि 2017 से लेके 2024-25 तक हर साल PFC फार्मूला के तहत, इंटरम PFC अवार्ड के तहत कितनी अमाउंट्स बनती थी डिफरेंट लोकल गवर्नमेंट्स की कैटेगरीज की, और उसके अगेंस्ट, सिर्फ उसके अगेंस्ट, नो सप्लीमेंट्री, नो वेस्ट मैनेजमेंट,
No provincial ADP, no funds given to parliamentarians and SDGs, just pure PFC grant ke through. How much was released and transferred to local governments on a year-on-year basis? This includes health and education authorities as well. Because we want to see कि क्या आप ऐसे तो नहीं कर रहे कि आप हेल्थ और एजुकेशन अथॉरिटीज़ को तो वो प्रॉमिस पूरा करके दे रहे हैं, लेकिन आप लोकल गवर्नमेंट्स और यूनियन काउंसिल्स को वो प्रॉमिस पूरा करके नहीं दे रहे, जिनकी अमाउंट्स सबसे कम हैं दोनों की. So, and we want this in a written form by the end of next week. By the end of next week. It's a very simple calculation. Then we will take it up from there. Speaker साहब भी आ जाएंगे तब तक. उनका भी इसमें काउंसिल ऑफ चेयरपर्सन्स में भी ये इशू समीउल्लाह खान साहब हाईलाइट हुआ था, क्योंकि ये सिर्फ पीएससी का इशू नहीं बन गया, ये पूरी असेंबली का इशू बन गया. ये एक लॉ है जो हमने बनाया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का इशू बन गया. सो आई थैंक ऑल ऑनरेबल मेंबर्स, especially Chairman Privileges Committee, Samiullah Khan Saab, for taking time out. Again, for local governments, he has always been supportive of the third tier and strong local governments. I thank all the members. आपने बड़ी पेशेंस के साथ इस पूरा हफ्ता कमेटी में पार्टिसिपेट किया. सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया. फाइनेंस डिपार्टमेंट से आए ऑफिसर्स का भी शुक्रिया कि उन्होंने कमेटी को इतनी अच्छी तरह ब्रीफ किया और एक इतना बड़ा इशू जो है उसको समझने में आसानी पैदा हुई. और इंशाल्लाह इसके बाद हम इस मसले के हल की तरफ जाएंगे, चाहे हमें गवर्नमेंट से इस पे बात करनी पड़े. बट दिस इज़ अ जेन्युइन इशू विच अफेक्ट्स the lives of people and service delivery at the local level. With that, अगर किसी मेंबर ने कोई कमेंट नहीं करना तो I conclude the meeting. Thank you.